घर के अंदर नमाज और फिर पुलिस की एंट्री, लेकिन इस बार मामला उल्टा पड़ गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसा रुख दिखाया कि अब डीएम और एसएसपी को बार बार कोर्ट के सामने पेश होना पड़ रहा है। आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों कोर्ट इतना सख्त हो गया? नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आज की खबर सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि कानून और अधिकारों के बीच खड़े एक बड़े सवाल की कहानी है। मामला है उत्तर प्रदेश की बरेली का, जहां 6 जनवरी को एक निजी घर के अंदर कुछ लोग मिलकर नमाज पढ़ रहे थे। अब यहां तक तो सब सामान्य लगता है, लेकिन इसी दौरान पुलिस वहां पहुंचती है और कार्रवाई करते हुए कई लोगों को हिरासत में ले लिया जाता है। यहीं से शुरू होता है पूरा विवाद। याचिकाकर्ता तारिक खान इस कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचते हैं और कहते हैं कि जब नमाज एक निजी घर के अंदर पढ़ी जा रही थी तो उसमें किसी भी तरह की सरकारी अनुमति की जरूरत नहीं थी। यानी उनका सीधा सवाल था, क्या किसी व्यक्ति को अपने घर में धार्मिक गतिविधि करने के लिए भी इजाजत लेनी होगी? और यही सवाल अब अदालत के सामने है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब इस मामले को सुना तो उसने इसे हल्के में नहीं लिया। कोर्ट ने साफ कहा कि पहली नजर में ये मामला गंभीर लगता है और प्रशासन के रवैये पर सवाल खड़े होते हैं। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने बरेली के डीएम और एसएसपी को खुद अदालत में पेश होने का आदेश दिया। सोमवार को दोनों अधिकारी कोर्ट के सामने पेश हुए, लेकिन कोर्ट उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं दिखा। यानी मामला अब और गंभीर हो गया है। कोर्ट ने साफ निर्देश दिया कि 25 मार्च को दोनों अधिकारी एक बार फिर कोर्ट में पेश हो और इस बार पूरा और साफ जवाब लेकर आए। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर कोर्ट इतना सख्त क्यों? दरअसल ये मामला सिर्फ एक पुलिस कार्रवाई का नहीं बल्कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों से जुड़ा है। संविधान हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने की आजादी देता है, खासकर जब वह किसी निजी जगह पर हो। तो अगर किसी ने अपने घर के अंदर नमाज पढ़ी तो क्या उसमें दखल देनी सही है? यही सवाल कोर्ट भी पूछ रहा है। दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि उनकी कार्रवाई कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए थी। यानी पुलिस का तर्क है कि उन्हें शक था कि इससे माहौल बिगड़ सकता है, इसलिए उन्होंने हस्तक्षेप किया। लेकिन कोर्ट इस तर्क से पूरी तरह सहमत नहीं दिख रहा है। कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि अगर उसके निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो इसे कोर्ट की अवमानना माना जा सकता है। यानी अब प्रशासन के लिए मामला और गंभीर हो गया है। इस पूरे मामले में एक नई बहस को जन्म दे दिया। कानून व्यवस्था बनाना ज्यादा जरूरी है या फिर व्यक्तिगत और धार्मिक अधिकारों की रक्षा? और अगर दोनों के बीच टकराव हो तो किसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए? ये सवाल सिर्फ बरेली का नहीं बल्कि पूरे देश के लिए अहम है, क्योंकि अगर निजी घर के अंदर भी लोगों को अपने धार्मिक काम करने में डर लगे तो फिर संविधान का मतलब क्या रह जाता है? और अगर पुलिस हर जगह दखल देने लगे तो उसकी सीमा क्या होगी? लेकिन साथ ही ये भी सच है कि प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह कानून व्यवस्था बनाए रखे और किसी भी संभावित विवाद को रोके। यानी दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलील है, लेकिन अंतिम फैसला कोर्ट को ही करना है। और फिलहाल कोर्ट का रुख साफ दिख रहा है, वह इस मामले को हल्के में नहीं लेने वाली। तो अब नजरें 25 मार्च पर टिकी है, जब डीएम और एसएसपी एक बार फिर कोर्ट के सामने पेश होंगे और शायद इस मामले में कुछ बड़ा फैसला सामने आए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हमारे अधिकार सुरक्षित है या फिर प्रशासनिक कार्रवाई के नाम पर उन पर सवाल उठने लगे हैं? आप क्या सोचते हैं? क्या कोर्ट का रुख सही है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।